अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये बात है, हमारे जीत की रक्षा करना। दुर्गा, और नए बर्तन मंगाने हैं कि ये ठीक है? तेरे दुकान खोलेगी का? सही है एकदम, बिल्कुल बढ़िया। माँ, हाँ सारे बर्तन आप लोगों ने देख लिए ना? हाँ। कुछ और तो नहीं मंगाने? नहीं। तो हम दुकान वाले को बुलवा लेते हैं और सब बर्तनों पे हर साल की तरह आपका नाम लिखवा लेते हैं। बराबर। किसने किया ये हिम्मत? क्यों? तुम्हारी असली सूरत पसंद नहीं आई तुम्हें? वो क्या है ना, तुम्हारी पहली भोली सूरत देखकर हम धोखा खा गए थे, इश्क कर बैठे तुमसे। पर अब हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारी असली सूरत जो है ना, उसके पोस्टर बनवा कर हमने इस दीवार पर चिपका दिए, ताकि समय समय पर याद करते रहें तुम्हारी असलियत। सुकान जी, हमारी बात सुनिए। बात तो सुनिए हमारी। भाड़ में चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है, करे तो करे क्या? ये मजनू अगर हमारी प्रेगनेंसी की झूठ वाली बात को भूल नहीं पाया तो फिर घर वाले कैसे भूल पाएंगे? अब हमें इस मुश्किल से ना वही शख्स निकाल सकता है जिसने हमें इस मुश्किल में डाला है, गोपाला। हम कुछ ऐसा करेंगे ना गोपाला के सारे घर वाले तुमसे इतनी नफरत करेंगे कि हमारे हिस्से का सारा गुस्सा, सारी नफरत, सारी फटकार, सब कुछ तुम्हारे हिस्से आएगा। हर साल का यही रिवाज है हमारे घर में। हर धनतेरस को नए बर्तन आते हैं और छोटे से लेकर बड़े तक सभी बर्तनों पर हमारी माँ का नाम लिखवाया जाता है। जब से हम इस घर में आए हैं, ये प्रथा देखते आए हैं, और इस घर की बहुओं के नाम मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। ये बर्तन आने वाली बहुओं को रसोई के गुण बताते हैं। बहुत ही अच्छी प्रथा है ये। ऐसा करने से हम अपनों को अपने बीच हमेशा बनाए रखते हैं। ये नाम ध्यान से सारे बर्तनों पे लिख देना। देखो भाई, हमें पता है कि तुम अनपढ़ हो, पर एक एक अक्षर बराबर से लिखना इस बर्तनों पे, नहीं तो एक भी अक्षर इधर उधर हुआ ना तो तुम्हारी जिंदगी इधर उधर कर देंगे हम। अरे माँ, आप घबराइए मत। ये अनपढ़ जरूर है, लेकिन हम जो भी लिख के देंगे ना, ये हूबहू वही लिख देगा। ठीक है। बहुत निभाली परंपराएं, अब वक्त है परंपरा तोड़ने का। अब देखना गोपाला, इस बार ऐसा दाव खेलेंगे कि तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। ये बर्तन तो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। हर शुभ काम में इस लड़की को बीच में आना ही होता है। अब इस लड़की ने बर्तन छू लिए हैं, ये बर्तन की पूजा नहीं होगी। सरस्वती, अभी के अभी ये बर्तन फेंक और नए बर्तन मंगवा। अरे खड़ी क्या है, छीन इससे बर्तन और फेंक दे। रहने दीजिए दादी, कल छोड़ाएंगे हम इसको इसके घर। और ये लड़की अब तक इस घर में क्या कर रही है? जीत ने तो कहा था कि ये इसे इसके घर छोड़ के आएगा। जीत, जीत, तू खड़ी क्या है सरस्वती? छीन इसके हाथ से बर्तन और फेंक।
जीत, बर्तन भी यहीं रहेंगे और गोपाला भी, समझी मम्मी जी? जीत, ये क्या बदतमीजी है जीत? बुढ़ापे में घुटनों के साथ दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया क्या दादी? अरे ब्याह करके लेके आए हैं, पत्नी है हमारी, कोई खिलौना नहीं है घर में लाया हुआ कि जब तक मन किया खेले और फिर उठा के बाहर फेंक दिया। हक बनता है इसका इस घर में रहने का। कहीं नहीं जा रही है। ये जीत क्या कर रहे हैं? जीत, ये तो क्या बोल रहा है? भूल गया इसकी वजह से कृष्णा की जान गई थी। अरे बीते दिनों की बातें हो गई दादी, वो क्या कृष्णा कृष्णा लगा रखा है? कृष्णा की वजह से तो हम दोनों मिले हैं, और जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या दिक्कत है? और क्या दिक्कत है परिवार वालों को? और एक बात कहें आपको, आज तो आपने इसे कुछ बोल दिया, आगे से एक बात का ध्यान रखना, गोपाला हमारी पत्नी है और उसके साथ किसी ने ही बदतमीजी की ना तो आज के बाद हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझिए आप? उसके बाद हम आपकी उम्र का भी लिहाज नहीं करेंगे। जीत, ये क्या तरीका अपनी दादी से बात करने का? उंगली नीचे कर। पापा जी, जी इस उंगली पे मत जाइए, जो हमने बोला है उस पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और दोबारा नहीं कहेंगे ये बात किसी को। आज के बाद अगर हमारी पत्नी को किसी ने कुछ भी कहा ना तो हम किसी की उम्र का लिहाज नहीं करेंगे। जीत तो अपने बाबूजी से कैसे बात कर रहा है? और अपने संस्कार भूल गए हो क्या? बाबूजी से बात करें हम चाचा जी, अब बीच में मत बोलिए। जीत, तुम्हें कहा हो गया? इस तरह से बात करते अपने बाबूजी से? चल माफी मांगो। हमारी बात सुनो गोपाला, हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये लोग जिस भाषा में समझना पसंद करते हैं ना, हम इन्हें उसी भाषा में समझाएंगे। हम नहीं समझेंगे तो उसके बाद हम दिखाते हैं कि हम क्या चीज है। जीत, जीत, जीत सुनो। क्या हो गया है इस लड़के को? इसे बदतमीजी से हम सबसे बात करके निकल गया। अब चिंता मत कीजिए, हम बात करेंगे उससे। अब चलिए हमारे साथ। ये जीत है? हमरा जीत ऐसे बात नहीं करता। तुझमें ना हम अपनी कृष्णा की छवि देखते थे, पर तू धीरे धीरे उस छवि को तोड़ती जा रही है। हमारी कृष्णा थी ना तो जीत ऐसा नहीं था। बस हमसे कुछ और मत बोलना। दादी, दादी हमारी बात सुनिए। कल की पूजा की तरह आज की पूजा में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। ये हमारी तुझसे
चेतावनी है, आखिरी चेतावनी। समझ में नहीं आ रहा है ये एक रात में इस लड़की ने ऐसा क्या कर दिया कि जीत इतनी बदतमीजी पर उतर आया है, और वो भी अपने परिवार से। जीत तो अपने परिवार की कितना इज्जत करता है, फिर उसने काहे घर वालों के साथ ऐसा बर्ताव किया? ये आवाज कहां से आ रही है? आवाज कहीं खैर चाहे जो भी हो, एक चीज तो अच्छी है, अगर घर वाले इसी तरह उसको पाला पर नाराज रहे तो हो सकता है कि हमारी तरफ उनकी जो नाराजगी है वो थोड़ी कम हो जाए। अब कुछ ऐसा करेंगे जिससे गोपाला से इतनी नफरत हो जाए सबको कि वो खुद उसे उठाकर इस घर से बाहर फेंक दे। बर्तन भी यहीं रहेंगे और गोपाला भी, समझी मम्मी जी? बुढ़ापे में घुटनों के साथ दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया है क्या दादी? गोपाला हमारी पत्नी है और उसके साथ किसी ने ही बदतमीजी की ना तो आज के बाद हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद हम आपकी उम्र का भी लिहाज नहीं करेंगे। अब्बा जी इस उंगली पे मत जाइए, जो हमने बोला है उस पर ध्यान दीजिए। आखिर जीत को अचानक से कहा हुआ है, ऐसा बर्ताव काहे कर रहा है? जीत तो अपने परिवार की कितना इज्जत करता है, फिर उसने काहे घर वालों के साथ ऐसा बर्ताव किया? जीत को कहा हो गया है? ये आवाज कहां से आ रही है? कहीं किसी की शरारत तो नहीं? गोपाला के साथ मजाक? हाँ, रुको बताते हैं। बात है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं हमारे कमरे में चूहा तो नहीं घुसा है? हे भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, हे भोलेनाथ। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कहाँ है? अब देखिए नट दंगल प्ले पर टीवी से पहले।